नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ पुनः रुख करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल शॉप का हुआ संचालन। जी हां, यूपी के हरदोई के ब्लॉक कोथावा के अंतर्गत प्रतापनगर चौराहा सीतापुर रोड पर वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल शॉप का हुआ संचालन। बताते चले कि शॉप संचालक उत्तम वर्मा ने बताया कि हमारे यहाँ हर प्रकार की रिपेयरिंग की जाती है। देखिए हरदोई से शिवम सिंह की रिपोर्ट। उपस्थित हूँ जनपद हरदोई के ब्लॉक कोथावा के अंतर्गत प्रतापनगर चौराहा। यहाँ पे वर्मा इलेक्ट्रॉनिक नाम से मोबाइल शॉप का जो है ओपनिंग हुई है और शॉप संचालक महोदय जो हैं हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे रूबरू होंगे, इनसे बात करेंगे। महोदय जी, आपका क्या नाम है? कौन सा विलेज है? कौन सा विलेज है? गाँव कौन सा है? सर मेरा गाँव प्रधानमंत्री चौराहा है जी। थाना कौन सा है? थाना बेनीगंज, ब्लॉक कोथावा और डिस्ट्रिक्ट। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ जो दुकान की जो ओपनिंग हुई है और इससे आप कराएंगे। सर मैं यहाँ पे टीवी, सीडी, दिखवाना, कंप्यूटर, लैपटॉप और हर एक चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक में रिपेयरिंग करते हैं। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक देख रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी लगाए हुए हैं, तो उसकी भी सेल कर रहे हैं आप? जी सर, इसकी भी सेल करते हैं। तो इसमें क्या क्या उपकरण में क्या क्या सेल कर रहे हैं? इसमें डाटा केबल, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल चार्जर और टच कार्ड, बाकी आज सामान हमारे अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए आगे क्या क्या करेंगे? रिपेयरिंग करेंगे और व्यवहार बनाएंगे कस्टमर से कि हमारी दुकान पे आए सभी लोग। मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक सप्लाई तेज आने से जल गए बल्ब और टीवी व पंखे। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क बिजरी गांव समेत अन्य अगल बगल गांव में सप्लाई अचानक से तेज हो जाने के कारण बल्ब उड़ गए, टीवी जल गए, पंखे जल गए। कहां से तेज गति से सप्लाई आई कुछ पता नहीं, और सप्लाई भी नहीं कटी। अभी 1 घंटे से सप्लाई इसी तरह से तेज है। नॉर्मल के हिसाब से जैसे जितना था उससे कहीं ज़्यादा सप्लाई तेज आ रही है, जिसके घर में पंखे जल चुके हैं, टीवी जल चुके हैं, जिससे ग्रामीण लोग काफ़ी परेशान हैं। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। अचानक सप्लाई बिगड़ जाने से काफ़ी घरों का बिजली तेज आ गया है, जिसमें बल्ब ख़राब हो गए हैं, टीवी जल गया है। बल्ब तो यहीं पे ख़राब है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये बल्ब क्योंकि इस बिजली तेज आने के कारण ये टीवी जल गांव का चंदा है परेशान। बल्ब जल गया है सप्लाई तेज होने के कारण। के हाई ऑक्सीजन फ्लो तैयार किए। जी हां, राजस्थान के जयपुर जिला के सुंडाला थाना अंतर्गत जयपुर स्टार हॉस्पिटल के प्रभारी राकेश केदावत कोरोना काल में अपने द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के बारे में प्रेस वार्ता के दौरान राकेश केदावत ने बताया कि वे स्टार हॉस्पिटल 25 बेड के हाई ऑक्सीजन फ्लो तैयार किए हैं, जिनको कोरोना वायरस के लिए रिजर्व किए हैं, जहां कोरोना वायरस को निःशुल्क परामर्श या सरकार द्वारा तय दरों पर 50% पर सेवाएं दी जा रही हैं। कोरोना की आपदा के समय स्टार हॉस्पिटल अपने पूर्ण भागीदारी निभाने को तत्पर है और वचनबद्ध है कि ऐसे ही समय में डॉक्टर ही कोरोना वायरस के जीवन की रक्षा कर सकता है। जयपुर से देखिए नीना वर्मा की रिपोर्ट। मीडिया को बुलाया। मैडम, भारत में बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण केसेज और बढ़ती हुई कोरोना के कारण मृत्यु दर, उसमें विशेषकर कोरोना वॉरियर्स की बेड्स की अनुपलब्धता और कोरोना वॉरियर्स का असामयिक मृत्यु होना एक चौंकाने वाला तथ्य है, क्योंकि गत सप्ताह 7 से ज़्यादा हमारे जयपुर के चिकित्सक कोरोना के कारण शहीद हो गए। जब मैं एक चिकित्सक होने के कारण माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देश, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश कि कोरोना की लड़ाई अब सबकी लड़ाई है, केवल यदि सरकारों पर छोड़ा जाएगा तो इतनी बड़ी लड़ाई संभव नहीं होती लड़ना, तो मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री के फॉलोअर होने के कारण एक ये समझा कि क्यों नहीं मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं इस लड़ाई में कूदूं और इस महामारी में जनता की मेरे से भरसक जान बचाने के प्रयास करूं। इसलिए मैंने स्टार कोविड सेंटर, जो 100 बेड कैपेसिटी का कोविड सेंटर है, सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से उपलब्ध है, 24 घंटे प्रारंभ कर दिया है। पर जब हमने
इन दिनों 60 मरीज भर्ती किए जिनमें डायबिटीज़ भी थे, उनके ब्लड प्रेशर भी था, 80 साल 85 साल की उम्र भी थे। केवल एक कारण था कि वो गरीब थे, महंगी एंटीवायरल ड्रग्स नहीं ला सकते थे। अन्य किसी बड़े निजी अस्पतालों में वो पैसे के अभाव के कारण नहीं जा सकते थे। तो मैंने उन लोगों को आदर दिया, उन पे कॉन्फिडेंस डेवलप किया और उनको सुबह प्रार्थना करवाई भगवान की, उनकी फिजियोथेरेपी कराई। तो चौंकाने वाले तथ्य मेरे सामने आए कि जहां और अस्पताल एंटीवायरल ड्रग्स कोरोना में यूज कर रहे हैं, इनका कोई भी उपयोग नहीं है। यदि मरीज को आरंभिक स्तर में ही उसको आदर दिया जाए, उसका तिरस्कार नहीं किया जाए कोरोना के मरीज को, उसको फिजियोथेरेपी, लंग्स की एक्सरसाइज पे ध्यान दिया जाए और ज़रूरी एंटीबायोटिक अच्छी दे दी जाए कि कोई वायरस के ऊपर बैक्टीरिया सुपर इम्पोज नहीं हो। पर आपको जानकर ये हर्ष होगा कि मात्र 4 से 6 दिन में सरकार ने 3 दरें तय करी है कि जो आरंभिक केस है उनके लिए 7 दिन, जो मॉडरेट केस है उनके लिए 10 दिन और सीवियर केस 10 दिन। पर मात्र 4 से 5 दिन में ही सभी मरीज एंटीवायरल दवाइयों के और महंगे इंजेक्शन के ठीक हो गए। अब हमने स्टार हॉस्पिटल पर कोरोना वॉरियर्स, मीडिया कर्मी जो कि जनता की आवाज़ जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उनके लिए पुलिसकर्मी जो इस कोरोना महामारी में फ्रंट लाइन वॉरियर हैं और डॉक्टर्स जो अपनी जान गंवा रहे हैं। स्टार हॉस्पिटल ने जो बेडों की अनुपलब्धता बनी जयपुर में, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे 100 कोरोना बेड तैयार कर दिए हैं। 25 बेड हमने कोरोना वॉरियर्स, मीडिया कर्मी, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मियों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। माननीय गृह मंत्री को, माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय को, सबको सूचित कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बार बार प्रार्थना पत्र के जरिए सूचित कर दिया गया है कि कहीं भी कोई कोरोना गरीब मिले जो अति गंभीर स्थिति में नहीं पहुंच गया हो, उसको स्टार हॉस्पिटल गरीब मरीज को निःशुल्क भेजने की कृपा करें। हम आपकी भावना से जुड़कर किसी गरीब की जान बचाएंगे, इससे बड़ा हमारे लिए कोई धन कमाना नहीं होगा। हम आपको मीडिया कर्मियों से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अब इस कोरोना महामारी को एक जन आवाज़ बनाएं। आप और हम सब मिलकर इसके कोरोना को एक बार अगेंस्ट कोरोना चालू करेंगे तो कोरोना को जीत जाएंगे। मेरे को 60 मरीज जो मैंने इलाज किए हैं गंभीर, उनसे ये विश्वास हो गया है कि कोरोना की लड़ाई हम जीत के पास हैं। केवल मेरे को अब मरीज चाहिए। मरीज 200-300 हुआ, मैं सारे डेटा खुद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के पास ले जाऊंगा कि साहब ये कोरोना में जो कुछ चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है पर 100% ठीक नहीं है और हमें इसको पुनः इसका सारा डिसीजन लेके जनता को बीमारी से बचाना भी है और हमारे आर्थिक तंत्र जो टूट गया है उसको बचाकर देश को वापस पुनः राह पे लाना है। यही मेरा आपसे निवेदन है कि कोई गरीब मिले, आपको मीडिया कर्मी को कोई मिले, डॉक्टर राजेश केदावर, निदेशक स्टार हॉस्पिटल, संचालक स्टार कोविड सेंटर 24 घंटे कोरोना मरीज के लिए उपलब्ध है। उसके पास जो संसाधन है, जिसको निःशुल्क चाहिए निःशुल्क देंगे, नहीं तो राज्य सरकार द्वारा तय दरों पर भारत सरकार और राज्य सरकार के तय मापदंडों पर हम इलाज करेंगे और हम सब मिलकर जयपुरवासी कोरोना की लड़ाई जीतेंगे। ये मेरे को पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में। से आपको बता देता हूँ, सत्यता जब होती है जब हमें माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया के जैसे कीटाणु दिखता है। यहाँ जो ये कोरोना वायरस के टेस्ट हो रहे हैं, ये अदृश्य टेस्ट हो रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट हो रहे हैं। कोई भी बॉडी में कोई संक्रमण होता है वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। कोई ऐसा मेथड नहीं है, कार्ड नहीं है जो 100% सिक्योरिटी से रिजल्ट देता हो। कार्ड की जो है 60 to 70% ही वैलिडिटी रही है। सबसे बढ़िया तरीका पकड़ने का यही है कि मरीज जो भी खांसी बुखार जुकाम से पीड़ित हो उसकी SpO2 जांच करी जाए। यदि उसकी SpO2 90 से नीचे या 95 से नीचे है तो उसको तुरंत CT स्कैन कराना चाहिए। CT स्कैन चेस्ट, प्लेन CT स्कैन जो मात्र हर जगह 1200 से लेकर आजकल लोग 8000 तक रेटें कर दिए, वो गलत है पर उपलब्ध हो जाता है। कई धर्मार्थ संस्थाएं 1200-1400 रुपये में CT स्कैन करा रही है
वो एक डेफिनेटिव मापदंड है कोरोना को पकड़ने का अर्ली। यदि आपने कोरोना का निमोनिया को पकड़ लिया अर्ली स्टेज में, क्योंकि कोरोना का निमोनिया ऐसा घातक निमोनिया है जो 80% 100% रात को मेरे पास मरीज है 100% निमोनिया का अभी भी है, अभी भी 84% निमोनिया का है कि वो इतना शांत निमोनिया है कि आपको खांसी भी नहीं आती। आप जब सांस बढ़ने लगता है तब किसी डॉक्टर के पास जाते हो, जांच कराते हो तो पता पड़ता है आप तो दोनों लंग्स खराब हो गए। दूसरा, आपको विधि यही होना चाहिए कि सिंपल SpO2 जो कि कहीं से भी चेक हो सकता है, इस छोटी सी मशीन से आपको पता है, इसमें डालिए अंगली और 2 मिनट में डिटेक्ट कर देती है। इसके बाद जिसकी सैचुरेशन कम हो उसका एक्सरे करवा लो डिजिटल, वो मात्र 150 रुपये में हो जाता है। डिजिटल एक्सरे में आपको कंफर्म हो गया निमोनिया तो उसको CT स्कैन अच्छी तरह जांच के लिए लगा लो। CT स्कैन में आपके मार्क निकल के आ जाते हैं 60 से 70%। पर मेरा अनुभव यह है कि 70 से 80% निमोनिया के पेशेंट को मैंने बिना एंटीवायरल दवाइयाँ साधारण निमोनिया के साधारण मापदंड से ठीक किया है। तो मेरे को कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि एंटीवायरल दवाइयों का उपयोग किए बिना भी मरीज पर अनावश्यक आर्थिक भार डाले बिना भी मरीजों का इलाज संभव है। तो हम चिकित्सकों को सोचना चाहिए कि हजारों करोड़ों अरबों रुपए की एंटीवायरल दवाइयाँ आंख मूंद के काम नहीं ले। किसी की जेब कटती है, उसके परिवार तबाह होता है गरीब आदमी का, वो भी देखना चाहिए। तो एंटीवायरल यदि मेरे 60 मरीजों में जरूरत होती तो वो एक भी ठीक नहीं होते, सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं मेरे मरीज। मैं 60 के 60 मरीजों के आप पे वीडियो डाल सकता हूँ जो स्वस्थ हैं और फॉलोअप में दिखाने आ रहे हैं, उनको कोई एंटीवायरल दवाइयाँ काम में नहीं ली गई। ये केवल एक वायरस बॉडी में घुसता है, संक्रमण करता है, उसके कारण एंटीजन एंटीबॉडी एलर्जिक रिएक्शन होती है, केवल हमको उसको रोकना चाहिए। वो मात्र अब सरकार ने भी डेक्सोना कह दिया, पर और भी विधि से रोका जा सकता है। यदि उसके दुष्प्रभाव रोक दिए न तो निमोनिया बढ़ेगा, न पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन होगी, न मौत होगी। तो मेरा 3 ही उद्देश्य है। एक तो तत्परता से कोरोना वॉरियर्स को इलाज मिले, इसलिए स्टार हॉस्पिटल ने 25 बेड आरक्षित कर दिए हैं। दूसरा, मरीज को इलाज आदर और सम्मान से मिले, तिरस्कार से नहीं मिले। मैं कोरोना के मरीजों को उतना ही आदर देता हूं जो और मरीजों को देता हूं, उनसे दूरी नहीं बनाता, प्यार और अपनत्व देता हूं। तीसरी चीज जरूरी है, अनावश्यक दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाए मरीजों में। ट्रायल आंख बंद करके नहीं करना चाहिए कि किसी ने फॉरेन में अंग्रेजों ने कह दिया तो हम उसको फॉलो करें। भारतवर्षीय हैं, दिमाग रखते हैं, अपने डेटा इकट्ठे करो, अपने डेटा को प्रोड्यूस करो, आओ हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे इस कोरोना को, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। अब इसलिए मैंने घर परिवार छोड़ के केवल ड्यूटी रूम में अपना जगह बना ली। 1 महीने से यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा हूँ कि मैं इसकी जीत की ही लड़ाई जीत बाहर आऊँगा और मैं आप लोगों के साथ रहे तो विश्वास है मेरे पास। अभी भी मरीज आ जाए तो मैं अगले सप्ताह ही आपको सारा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू सारा मैटर डिलीट कर दूंगा कि ये फालतू पैसा बर्बाद हो रहा है। हम लोगों को सार्थक इलाज की विधि, सार्थक जांच की विधि और कम से कम पैसे में इलाज हो सके वो विधि चुनकर इलाज करना चाहिए, जिससे सरकारों पे भी आर्थिक भार नहीं पड़े, अस्पतालों पे भी भार नहीं पड़े और गरीब अनावश्यक मरेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। मोगा में शिरोमणि अकाली दल ने किया प्रदर्शन। जी हां, पंजाब के मोगा जिला में 25 सितंबर को मोगा शिरोमणि अकाली दल ने खेती ऑर्डिनेंस बिल के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख आगू विजेंद्र सिंह मक्खन बराड़ ने बताया कि खेती बिल जो कि केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिए हैं, सिर्फ राष्ट्रपति के साइन बाकी हैं, वह कानून बनाने जा रहे हैं, उसके विरोध में आम शिरोमणि अकाली दल के तरफ से मोगा में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ अलग अलग गांव से आए हुए शिरोमणि अकाली दल के वर्कर, किसान, आगू और शहरवासी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा जब तक केंद्र सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती। देखिए पंजाब के मोगा से अमरिंदर सिंह की रिपोर्ट। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀਅਤਾਂ
ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰਾਵਤੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਵੇਂ ਡੀਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਯੂਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਸਰਵਾਨ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਲੋਕ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁਲਾਣਾ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਫਤ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। कोरोना चेकिंग टीम आने की अफवाह में मची खलबली। जी हां, खबर यूपी के जनपद पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव सुखटिया से है, जहां पर अचानक गांव में अफरा तफरी मच गई। अफवाह यह थी कि डॉक्टरों की एक टीम गांव में कोरोना वायरस की चेकिंग के लिए आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार लोग कोरोना वायरस की चेकिंग से बहुत डरते हैं क्योंकि गाँव वालों में भय व्याप्त है। डॉक्टर जबरदस्ती लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव दिखाते हैं। इसके पीछे एक बड़ा घोटाला छुपा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव मरीज की देखरेख के लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ी धनराशि डॉक्टर के लिए आती है, वह जिसका गोलमाल कर जाते हैं। इसका खामियाजा लोगों को 7 से 8 दिन अस्पताल में भर्ती रहकर चुकाना पड़ता है। देखिए पीलीभीत से उमेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। कैसे गांव में भैया अफरा तफरी मची हुई है, क्या नाम आपका है? जितेंद्र, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सुखटिया मजरा लोका पोस्ट पौटा कला। कैसे ये लोग इधर उधर भाग रहे हैं? ये कोरोना के चक्कर में भाग रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? ये मतलब जो है इंक्वायरी करने गांव में डॉक्टर लोग आते हैं, मतलब जो है मरीज को भर्ती निकालते हैं, मतलब इनको वेतन मतलब हाई फाई मिलता है मतलब एक मरीज से, तो इसलिए मतलब जो है ये घबरा कर भाग रहे हैं, मतलब जो है ज़बरदस्ती मतलब भर्ती कराया जा रहा है। अच्छा, जबरदस्ती भर्ती कराते हैं डॉक्टर आकर यहाँ से, इसीलिए ये सब लोग भाग रहे हैं डर के डर की वजह से। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्यों ये लोग भाग रहे हैं सब इधर उधर? भैया ये कैसी अफरा तफरी मची गाँव में, क्या बात? डर के वजह से कह रहे हैं डॉक्टर लोग आते हैं। हाँ हाँ बताएं, पूरी बात बताएं। हाँ मतलब डॉक्टर आते हैं तो चेक करते हैं, बता रहे हैं नाक में कोई सुई वगैरह डाल के, हाँ हाँ तो उसकी वजह से बता रहे हैं कि मतलब जो है जो भाग रहे हैं इधर उधर लोग, कह रहे टीम ना आई है टीम। अच्छा, हाँ डॉक्टर पुलिस धंधा कर रही है इस मामले में। क्या क्या धंधा कर रहे हैं? किडनी निकाल रही है, एक दिन एडमिट है, दूसरे बॉडी आता है। कैसे पता चला कि किडनी निकाल रही है? चीड़ फाड़ हो रही है। कैसे, कोई सबूत है इसका? हाँ, सबूत है, डॉक्टर उमर सिद्धिया मारे गए। अच्छा अच्छा, हाँ साहब, हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे उमाचरण, उनके यहाँ हम लोगों ने पुलिस यहाँ से लेके गई थी और डॉक्टर लोग लेके गए थे और वहाँ ले जाके और क्या नाम रामपुर पीलीभीत ले जाके अस्पताल से राममूर्ति अस्पताल तक रेफर कराया। करने के बाद उसे हमने देखा हमारा मरीज पेशेंट बहुत सही था, लेकिन उन्होंने रातों रात ले जाके मार दिया। और इसके बावजूद खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा, लेकिन आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।